तो आज की इस वीडियो में हम मोशन इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसको ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम जो थ्री मोशन इक्वेशन होते हैं उन्हें लिख लेते हैं। पहला जो होता है फर्स्ट होता है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जो दूसरा होता है वो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरा होता है हमारे पास वो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं, तो इन्हीं को हम ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे, इनको ड्राइव करेंगे ये इक्वेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एक वीटी ग्राफ हम बना लेते हैं। ये आपका वीटी ग्राफ है, टी हो गया और ये बी है। बॉडी आपका बॉडी की जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मोशन में है बॉडी यहाँ पर, तो इसको हम मिला लेते हैं, यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं। इसको हम ऐसे मिला लेते हैं डॉट डॉट के लिए। नेमिंग लेते हैं, यहाँ पर ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, आपका सी हो गया, डी हो गया, और इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं। ये ई हो गया यहाँ। तो यहाँ पर देखिए, हम अगर कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वीटी ग्राफ। यहाँ पे देखिए, जब वेन t इज इक्वल टू 0, देन इनिशियल वेलोसिटी is u, and after time t final velocity v। और यहाँ लिख सकते हैं इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपका जो 0 हो जाएगा, 0, एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा s हो जाएगा। तो इसी की सहायता से हम इक्वेशन का पहला इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ पर मोशन का पहला इक्वेशन हम निकालेंगे। तो ये देखिए, जो यहाँ ये जो O से लेकर C की आपकी जो डिस्टेंस है उसको हम मानेंगे v। इनिशियल वेलोसिटी v है जब टाइम 0 था, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर ये आपका इसको मानेंगे v, इसको मानेंगे v। तो देखिए, अगर v में से हम u को निकाल दे तो ये जो हमारे पास bd है इसको हम लिख सकते हैं v माइनस u लिख सकते हैं हम इसको। तो इसी तरफ से अब हम यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए, जो एक्सीलरेशन होता है आपका थीटा, वो थीटा ए वो होगा टेंजेंटन के बराबर होगा। यानी अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू टेन थीटा। एक्सीलरेशन को भी ये दिखा रहा है, एक्सीलरेशन a दिखा रहा है, ये टेंजेंटन कितना हुआ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी डी अपॉन बेस लिख सकते हैं सी बी फ्रॉम द ग्राफ से यहाँ से हम इसको लिखेंगे। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, बी डी हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू बी डी, बी और डी हमारे पास है v माइनस यू एंड सी बी देखिए यहाँ पर क्या है, सी बी पैरेलल है ओ ए के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी बी, अगर यहाँ लिखना चाहे तो सी बी इज पैरेलल टू ओ ए, और ये क्या है, टी है, तो ये आपका टी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपका ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी।
ये हमारा पहला इक्वेशन है, मोशन का पहला इक्वेशन है। इसी तरह से हम तो दूसरा इक्वेशन जो हमारे पास होगा वो हमें निकालना है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए एरिया अंडर, एरिया यहाँ पर एक नोटेशन, एरिया अंडर वी टी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वी टी ग्राफ शो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर जो वीटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसके जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट शो करता है। तो यहाँ पर देखिए एस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए दो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है आपका ओसी, ओसी मल्टीप्लाई में है आपका ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है आपका हाफ, ट्राइंगल का एरिया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी मल्टीप्लाई में सी बी इंटू हाइट आपका हो जाएगा बी डी। ये हो गया आपका। तो एस इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं हम एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका ओसी, ओसी आपका क्या है यू है, यू इन टी यू इंटू ओ ए क्या है टी है, यहाँ इसको टी लिख देते हैं, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए सी बी क्या है आपका, सी बी आपका है यहाँ पर सी बी आपका टी है तो इसको टी लिख लेते हैं टी, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर चाहिए और है हमारे पास बी डी, बी डी हमारे पास क्या है वी माइनस यू। अब देखिए यहाँ हमें वी माइनस यू यहाँ पर हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें हाफ ए टी स्क्वायर चाहिए। तो बी डी इज इक्वल टू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर यहाँ से हम लिखना चाहें बी डी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आपका है यहाँ पर बी डी अपॉन सी बी है सी बी। तो अगर यहाँ से हम बी डी लिखना चाहें बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बी डी इज इक्वल टू ए सी बी हो जाएगा आपका। और देखिए तो यहाँ पर हम बी डी की जगह लिख सकते हैं ए सी बी, ए आपका क्या एक्सीलरेशन है इंटू सी डी आपका क्या है सी डी, यहाँ पर देखिए सी बी, सॉरी ये सी बी आपका सी बी है आपका सी बी, ये सी बी जो है वो पैरेलल है ओ टी के और ये आप ओ ए के, और आपका ये टी है ओ ए आपका टी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये आपका इक्वेशन मोशन ऑफ इक्वेशन 2 है। तो अब यहाँ पर देखिए हम तीसरा इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का यूज करेंगे, यानी एस इज इक्वल टू जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। यहाँ पर लिख देंगे ये एस इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा आपका हाइट, ये हो जाएगा हाइट। तो एस इज इक्वल टू हम यहाँ से लिखेंगे एस इज इक्वल टू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, यानी पैरेलल साइड क्या है एक हमारे पास, ये एक पैरेलल साइड है u है और एक आपका v हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं v प्लस यू बाई 2 इंटू हाइट, हाइट आपका क्या है, हाइट है आपका सी बी आपका हाइट है आपका सी बी। तो यहाँ से सी बी इज इक्वल टू, अब देखिए सी बी क्या है आपका, सी बी है टी, लेकिन हमें टी की जरूरत नहीं है इस बार क्योंकि तीसरे वाले इक्वेशन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, हमें इसमें टी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम टी की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं सी बी की वैल्यू। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू हमारे पास था यहाँ पर बी डी अपॉन सी बी था। तो अगर हम सी बी की जगह पर लिखना चाहें सी बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से अब देखिए बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी की वैल्यू वी माइनस यू माइनस वी है अपॉन में ए तो रहेगा ही। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एस इज इक्वल टू, अब देखिए ये आपका इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए।
2a हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम a प्लस बी और a माइनस बी जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अब यहां से देखिए, अब ये इधर चला जाए आपका तो हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसी को हम थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। तो यही 3 इक्वेशन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको आप नोट कर लीजिए।